दर्द निवारण के लिए एक्यूप्रेशर। शरीर के किसी अंग में दर्द होना एक आम शिकायत है। दर्द का कारण चाहे जो हो, उसे बर्दाश्त करना ही एकमात्र उपाय है। परंतु मनुष्य आज दवाओं का इतना अभ्यस्त हो चुका है तथा धैर्य उसमें बिल्कुल नहीं रह गया है, तो वह घबराकर दर्द होते ही डॉक्टर की शरण में पहुंचता है। डॉक्टरों के पास दर्द के लिए मात्र 2 उपाय हैं। साधारण स्थिति में कोई दर्दनाशक पेन किलर दवा दे देना तथा असामान्य स्थिति में नशे या नींद की दवा इंजेक्शन दे देना। ये दोनों ही उपाय दर्द दूर करने के नहीं हैं, बल्कि आदमी को दर्द महसूस न करने देने के लिए हैं। इन दोनों ही प्रकार की दवाओं का मात्र एक ही कार्य है, शरीर के नाड़ी तंत्र को कुछ समय के लिए शिथिल या मूर्छित कर देना। हमारे किसी अंग में दर्द होता है तो तत्संबंधी नाड़ियां दर्द का संदेश मस्तिष्क को भेजती हैं और मस्तिष्क उस संदेश को ग्रहण कर इस निर्णय पर पहुंचता है कि शरीर के फला भाग में दर्द है। सो इसी के साथ व्यक्ति दर्द महसूस करना आरंभ कर देता है। परंतु पेन किलर आदि लेने से नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है और संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, अतः मस्तिष्क उस विषय की ओर कोई ध्यान नहीं देता या निर्णय नहीं लेता, अतः दर्द महसूस भी नहीं होता। परंतु दर्द तो उस अंग विशेष में रहता ही है तब तक जब तक लगी हुई चोट या उत्पन्न हुए विकार को वह अंग अथवा शरीर रक्षा तंत्र स्वयं ठीक ठाक नहीं कर लेता। इस प्रकार पेन किलर अथवा नींद की दवाओं का बार बार लिए जाना नाड़ी तंत्र को उनका अभ्यस्त बना देता है। परिणामतः पहले एक गोली असर दिखाती थी तो बाद में क्रमशः 2, 3, 4 या अधिक मात्रा में गोलियां लेने की आवश्यकता पड़ती है। मगर इस प्रकार की औषधियों का अधिक सेवन शनैः शनैः नाड़ी तंत्र को कमजोर बना डालता है तथा उसके दुष्प्रभाव रोगी को भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार पेन किलर या नींद की दवा वास्तव में उपचार नहीं, अपितु नाड़ी तंत्र पर एक अत्याचार है। अतः इनका प्रयोग बिल्कुल जरूरी होने पर ही कभी करना चाहिए। एक्यूप्रेशर प्रणाली में कुछ निश्चित दबाव बिंदुओं को दबाकर शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले दर्दों के निवारण मन चमत्कारी लाभ होते हैं। दर्द निवारण तथा व्यसन मुक्ति के साथ सामान्य रोगों में तो एक्यूप्रेशर प्रणाली अत्यधिक सफल हुई। गंभीर रोगों या आपातकाल में भी ये प्रणाली कुछ न कुछ मदद अवश्य करती है, प्रायः स्थिति को बिगड़ने से रोकती है तथा कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देती। एक्यूप्रेशर प्रणाली का सही विधि से प्रयोग संधिस्थलों की रक्षा में भी उपयोगी है तथा जोड़ों के दर्द, सिर, कमर, हाथ, पैर, पेट, दांत आदि के सभी प्रकार के दर्द के शमन में पूर्णतः समर्थ है। पहला कलाई के दर्द के लिए फन मणिबंध तथा कलाई व पंजे के जोड़ से 3 अंगुल पीछे भीतरी व ऊपरी कलाई पर स्थित बिंदु। 2. कलाई की ऊपरी सतह पर तर्जनी की सीध में कलाई व पंजे के जोड़ से 2 अंगुल पीछे स्थित बिंदु। 3. मणिबंध से जरा सा नीचे छोटी अंगुली की सीध में कलाई के बाहर किनारे पर अवस्थित बिंदु। 4. एन कलाई के जोड़ के मध्य भीतरी व ऊपरी कलाई पर स्थित बिंदु। 5. हथेली के भीतरी किनारे पर तर्जनी अंगुली की जड़ से 2 अंगुल नीचे आया बिंदु। 6. हथेली के निचले किनारे पर कनिष्ठा के मूल से 1 अंगुल नीचे बाहर को आया बिंदु। 7. हथेली के निचले किनारे पर मणिमध्य से 1 अंगुल ऊपर स्थित बिंदु। 8. हाथ के पिछली ओर अनामिका व कनिष्ठा के जोड़ के मध्य स्थित बिंदु। 9. कान की ऊपरी बाहरी लौ से भीतरी को सरका हुआ बिंदु। दिन में 2-3 बार आवश्यकतानुसार 1 से 2 मिनट का उपचार प्रत्येक बिंदु पर लेना चाहिए। दूसरा कोहनी के दर्द के लिए 1. हाथ के अंगूठे व तर्जनी के बीच का मांस भाग जो हथेली के पीछे है उसके मध्य स्थित बिंदु। कलाई व पंजे के जोड़ से 3 अंगुल नीचे कलाई के ऊपरी भाग पर मध्य में अवस्थित बिंदु। 3. कोहनी के जोड़ से जरा ऊपर हाथ के पिछली ओर का बिंदु। 4. कोहनी को समकोण पर मोड़ने से भुजनड व भुजा के जोड़ पर बाहर को सरका बिंदु तथा भीतर को सरका बिंदु। 5. कोहनी समकोण पर मोड़ने पर कोहनी व भुजनड के भीतरी जोड़ की सिलवट पर अवस्थित बिंदु। 6. कोहनी के एन पीछे का बिंदु। प्रत्येक बिंदु पर 1 से 2 मिनट दिन में 2 बार या आवश्यकता अनुसार उपचार लें। तीसरा कंधे व गर्दन के दर्द के लिए 1.
खोपड़ी के पीछे कपाल व रीढ़ के जोड़ पर स्थित बिंदु तथा इस बिंदु से 1 अंगुल बाएं व 1 अंगुल दाएं पर स्थित बिंदु। 2. सिर को थोड़ा आगे झुकाने पर गर्दन व पीठ के जोड़ पर उभरी हुई हड्डी के N नीचे अवस्थित बिंदु। 3. कंधे से जुड़े शोल्डर ब्लेड्स के ऊपरी बाएं किनारे पर कंधों पर सर के दाएं बाएं के बिंदु। 4. कंधों से गर्दन को मिलाने वाली मांसपेशी पर पीठ की ओर स्थित 3 बिंदु। 5. कंधे के बाहर को फूले मसल के निचले सिरे पर स्थित बिंदु। 6. इसी मसल के निचले सिरे पर स्थित बिंदु। 7. कान की बाहरी लौ के जरा भीतर मध्य में स्थित बिंदु। 8. कोहनी को समकोण पर ऊपर की ओर मोड़ने पर कोहनी व भुजनड के जोड़ से 2 अंगुल आगे कलाई की ओर आया बिंदु। 9. हाथ की छोटी अंगुली की जड़ से 2 अंगुल नीचे हथेली के पिछले व बाहरी किनारे पर स्थित बिंदु। 10. अंगूठे व तर्जनी के बीच हाथ के मांसल भाग के मध्य हथेली के पीछे की ओर वाला बिंदु। इन बिंदुओं पर आवश्यकतानुसार 2 से 4 मिनट तक दिन में 2-3 बार का उपचार लेना चाहिए। इन 10 बिंदुओं में पहले 4 बिंदु गर्दन के दर्द के शमन में विशेष प्रयुक्त होते हैं। वैसे गर्दन का दर्द हो या कंधे का, इन सभी बिंदुओं पर दबाव देना लाभप्रद रहता है। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।